Hello, good evening everyone. Last time we discussed exercise 4.2. In this video we start revision for UT test 1. ओके बच्चों, तो आप का जो पेपर कल होने वाला है उसकी आप अच्छे से तैयारी करें। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ आप जो आपको अच्छे से तैयार करने चाहिए और पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पेपर आएगा उसके पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके का आएगा। तो बच्चा आपके यूटी फर्स्ट का जो पेपर रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा 15 एमसीक्यू आपके बेसिक से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या फिर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। और आपको कॉपी लेके सॉल्व भी करना पड़ सकता है, सॉल्विंग वाले क्वेश्चन भी आपके हो सकते हैं। तो जो एमसीक्यू है उनको आप कॉपी पेन से सॉल्व भी करें, अपने आंसर को कंफर्म करें। आंसर कंफर्म होने के बाद उस पर मतलब आंसर को आप उसमें टिक करें जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा, सेकंड सेक्शन जो रहेगा सेक्शन बी, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद सेक्शन सी जो रहेगा, नेक्स्ट पैटर्न जो रहेगा आपका, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। वो आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे और टोटल 9 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरह से टोटल जो टेस्ट है आपका 30 मार्क्स का है। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपको सारा पढ़ना है, लेकिन फिर भी अभी रिवीजन क्लास है तो हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान देने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर 1 में हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे, है ना बच्चों। तो आप हर एक्सरसाइज में सवाल देखें, प्रैक्टिस करें। 1.1 हमने डिस्कस की थी। इसमें ग्रेटर स्मॉलर के सवाल हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चन है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में जो नंबर लिखा जाता है, नंबरों को जैसे 1 करोड़, 10 लाख, 76,000, इस तरह से नंबरों के कॉमे लगाना और उनको इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में लिखना, मिलियन और बिलियन में और थाउजेंड्स, 10,000, इस तरीके से जो हम इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर लिखते हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। और प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन आने चाहिए। और भी इसमें हमारे आगे जो है रोमन नंबर्स हैं वो हम देखते हैं। तो रोमन नंबर्स में I1, V5, X10, L50, C100, D500, M1000 और K को भी 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये नंबर कैसे बनते हैं, मतलब 51 को अगर रोमन में करना है तो कैसे करेंगे, या रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर में अगर चेंज करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एमसीक्यू भी बन सकते हैं और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम जो है, हमने कुछ सिलेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम की है बच्चों। तो सिलेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम भी करनी है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम के बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है टेंस और 100। टेंस में नियरेस्ट टेंस में चेंज करना, नियरेस्ट 100 में चेंज करना, ये आपको पता है। तो ये कैसे चेंज करते हैं इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके बाद प्लस करना, तो प्लस में क्या होता है, जैसे कि स्मॉलेस्ट वाला 100 से राउंड ऑफ किया तो स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही नंबरों को राउंड ऑफ किया जाएगा और फिर उसके बाद 8 किया जाएगा। तो हम प्लस वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में भी स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग ही दोनों को राउंड ऑफ किया जाएगा और फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, जैसे कि 313 है और 87 है। तो हम जानते हैं 87 को हम अगर 100 से राउंड ऑफ करेंगे तो 87 को 100 लिखेंगे, तो 313 को भी 100 से राउंड ऑफ किया तो इसको 300 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30,000 आ जाएगा। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है उसमें 795 है और 9 है। तो 9 को 10 से हमने राउंड ऑफ किया तो
ग्रेटर नंबर को भी 10 से करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग ही दोनों को राउंड ऑफ करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको 10 से करेंगे तो यहाँ पर 5 है तो 0 हो जाएगा, तो 0 की वजह से यहाँ एक नंबर बढ़ेगा, तो 9 का भी 10 होगा, 0 होगा, और यहाँ पे 7 का 8 होगा, तो 800 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 प्रोडक्ट आएगा। तो मल्टीप्लाई वाले हम इस किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं वो आपको आना चाहिए, और डिवाइड वाला क्वेश्चन भी आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डिवाइड वाला जैसे 295 में 15 का डिवाइड करना है, तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में भी हम एस्टीमेट कैसे करते हैं। एस्टीमेट करने के लिए तो सबसे पहले हम इसका मल्टीपल फाइंड करेंगे, ठीक है। 15 का मल्टीपल, 15 से डिवाइड करना है तो 15 का मल्टीपल, तो हम जानते हैं कि 295 में अगर 15 का डिवाइड करें तो हमारे 10 रिमाइंडर आएंगे, ठीक है। तो या तो उसका मल्टीपल 285 आएगा, या फिर हम अगर उसमें +5 कर दें तो 15 मतलब कि नेक्स्ट मल्टीपल जो होगा वो 300 आएगा, ठीक है। तो या तो इसका मल्टीपल जो है 295 के नियरेस्ट 2 मल्टीपल आ रहे हैं, या तो उससे छोटा वाला जो होता है वो 285 आ रहा है, और उससे बड़ा वाला जो है वो 300 है। तो हम नियरेस्ट जानते हैं 300 जो क्लोजर है, क्योंकि केवल 5 बढ़ाने से ही 300 आ रहा है, लेकिन कम करने पे 10 कम करना पड़ रहा है। तो 10 कम करने से अच्छा है 5 बढ़ा दे, तो क्लोजर क्या हुआ 300। तो 300 आने के इसका तो राउंड ऑफ हुआ 295 का और 300, और 295 में अगर 15 का डिवाइड करें मतलब कि 300 में भी 15 का डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम राउंड ऑफ नहीं करें, केवल हमें जिसमें डिवाइड करना है उसी को करना है। तो 20 टाइम गया, तो द एस्टीमेट वैल्यू ऑफ द 295 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 20। तो ये डिवाइड में हम क्लोजर मल्टीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एस्टीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करना है। तो ये हमारा चैप्टर 1 हो गया है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सेकंड चैप्टर में देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर होल नंबर। तो होल नंबर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये सब बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो सर ने आपको हरिओम सर ने आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताया होगा, तो वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, है ना। होल नंबर से रिलेटेड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो सारी प्रॉपर्टी के बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर प्लस कैसे बताते हैं, माइनस कैसे बताते हैं, मल्टीप्लाई कैसे बताते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आना चाहिए और सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो 2.2 में जितनी भी प्रॉपर्टी क्वेश्चन है वो आप जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम कैसे वेरीफाई करते हैं, ए और बी अगर हमें वैल्यू दे रखी है तो हमें इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, तो ए बी सी की वैल्यू से अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी में कौन सा फार्मूला या किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमें वेरीफाई वाले, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमारे पास दे रखी 13, 14 में, या फिर ये 15 में दे रखी है, 16 में हमें डिवाइड नॉट इक्वल टू बताना है। तो इस तरह के ए बी सी की वैल्यूज से हम वेरीफाई करेंगे, इससे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 19 में डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी की बेस पे होते हैं। ए और बी की वैल्यू रखने पर वेरीफाई कैसे होते हैं, जब दोनों तरफ के आंसर इक्वल आते हैं तो हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो ये सर ने आपको बताया होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करना है। 2.3 में हमारी ये जब रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं पॉइंट के आधार पे, या स्क्वायर या ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, या पैटर्न वाले क्वेश्चन, तो ये जो हमारे पैटर्न के क्वेश्चन है उसमें से भी क्वेश्चन हमने दिया है। तो आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से करनी है। अब लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 3, उसमें हम चलते हैं। चैप्टर 3 प्लेइंग विथ होल नंबर्स। तो यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं, जो किसी की भी टेबल में, जिसकी टेबल में गिवन नंबर आता है, जैसे 12 के अगर फैक्टर निकालने हैं तो 12 के फैक्टर होंगे
1 2 3 4 6 और 12, क्योंकि इन सभी की टेबल में 12 आता है तो वो फैक्टर है। मल्टीपल भी हम पढ़ चुके हैं, जो टेबल होती है जिसमें हम जैसे 2 के मल्टीपल निकालने तो 2 की टेबल हो जाएगी 2 4 6 8 समथिंग चलता जाएगा वो। तो ये मल्टीपल और फैक्टर आपको हमने बताएं, तो ये भी आपको निकालना आना चाहिए। बहुत इजी एक्सरसाइज है 3.1, वो आपको करनी है पूरी। हमने आपको कहा था कि 15 MCQ हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन सॉल्यूशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सॉल्व करके भी आंसर आ सकते हैं MCQ में। और बेसिक जैसे प्राइम नंबर के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कंपोजिट नंबर, इवन ऑड नंबर, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप लोगों को हमने बता रखी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम सारे अगर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन ऑड नंबर ये देखने के बाद में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 3 से कब डिवाइड होता है, 2 से कब डिवाइड होता है, 5 से कब होता है, 4 से कब होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो हो सकता है इस तरह का कोई MCQ आ जाए या फिर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने आपको बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है वो सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर MCQ आता है तो MCQ के लिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि 2 से कब जाता है, 3 से कब जाता है, 4 8 से कब डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसको आप एक्सरसाइज को देख लीजिएगा अच्छे से। अब हमारे LCM HCF प्राइम फैक्टर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो LCM HCF के क्वेश्चन हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं। अब HCF और LCM के क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे 504 का HCF निकालना है, तो HCF के लिए हम प्राइम फैक्टर अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, तो अलग अलग निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से 504 में जाएगा 2 टाइम, फिर एक बचा तो 10 हो गए, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है, तो 3 से जाएगा 21 टाइम, 3 से जाएगा 7 टाइम और 1 टाइम। इसी तरह से 2 से जाएगा 980 में 490 टाइम, फिर 2 से जाएगा लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, 245 टाइम, फिर 5 से जाएगा 49 टाइम और 7 से। तो ये हमने प्राइम फैक्टर लिख दी। और HCF में क्या होता है, कॉमन लेते हैं, जैसे 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, सेकंड टाइम भी 2 मिल रहा है, फिर थर्ड टाइम 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, लेकिन 7 मिल रहा है 1 टाइम। तो HCF इक्वल टू क्या हुआ, HCF इक्वल टू हुआ 2 इंटू 2 इंटू 7 मीन्स क्या हुआ 28। तो ये आपका HCF आया। तो HCF निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बता रखा है। ठीक है, और एक और मेथड है आपकी डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर आपके पास डिवीजन मेथड है तो उससे भी आप HCF फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको HCF निकालना है, यहाँ पे 2 नंबर जैसे कि 225 का और 450 का HCF निकालना है, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसका HCF निकालते हैं। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन थर्ड में हमें किस किस का HCF निकालना है, 54 और 108 का। तो 54 का डिवाइड 108 में किया तो रिमाइंडर 0 आया। अब 54 हमारा HCF आया, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा HCF आता है। उससे फिर हमने थर्ड नंबर 144 का डिवाइड करके देखा, तो फिर हमारा 36 रिमाइंडर आया। 36 का फिर 54 में डिवाइड किया, 18 रिमाइंडर आया, 18 का फिर 36 में डिवाइड किया तो 0 आया। तो लास्ट में जाके HCF क्या हो गया 18, मीन्स HCF ऑफ 54, 108 और 144 इज़ 18। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो HCF कैसे करना है, दोनों ही मेथड आपको अभी भी बता दी और पहले भी बता रखी है बच्चों। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम में अभी मेथड का नाम आए, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, फाइंड द HCF। तो आपकी जो भी मेथड आपको इजी लगती है उस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब LCM का एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें LCM निकालना है, तो LCM में हम सबका एक साथ भी निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबका एक साथ निकालने के लिए 2 का लगाया,
112 में 56 टाइम, 140 में 70 टाइम, 168 में 84 टाइम। फिर 2 से जाएगा 28 टाइम, 35 टाइम, 42 टाइम। फिर 2 से 14 टाइम, 35 टाइम, 21 टाइम। फिर 2 से 7 टाइम, 35 टाइम, 21। फिर 3 से जाएगा, फिर हमारा इसके बाद 5 से गया 7 7 7, फिर 7 से गया 1 1 1। तो एलसीएम में इन सभी का हम आगे वालों का प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1680 आएगा। तो एलसीएम निकालने का ये तरीका हम बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एलसीएम ऑफ द टू नंबर, ये हमारा फार्मूला है। 1 नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस फार्मूले की जो एक्सरसाइज हमारी है 3.7 वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उसके भी कुछ क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, जैसे कि अगर 2 नंबर दे रखे हैं तो उनका मल्टीप्लाई दे रखा है, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, या फिर एक नंबर का एलसीएम दे रखा है उनका मल्टीप्लाई दे रखा है तो एचसीएफ फाइंड करना है, या फिर हमें दोनों नंबर दे रखे हैं और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, या 1 नंबर गायब है तो वो हमें निकालना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, इस तरीके का जो क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूले की बेस पर इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, नंबर भी चेंज होके आ सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को भी देखना है। ठीक है बच्चों, और लास्ट एक्सरसाइज बची है हमारी 3.8। 3.8 में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है, इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। कुछ नंबर दे रखे हैं और लीव्स रिमाइंडर 3 6 3 9। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर निकालना है और रिमाइंडर मिलना चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है एचसीएफ निकालना है। तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में जब लार्जेस्ट नंबर निकालना होता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, या क्वेश्चन नंबर 7 8 में देखिए लिस्ट नंबर निकालना है। तो लिस्ट नंबर निकालना है, जब डिवाइड करने पर हमारा लीव है रिमाइंडर 8। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर में रिमाइंडर 8 है और वहाँ पे लार्जेस्ट नंबर में रिमाइंडर अलग अलग है, या एक ही सेम भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 14 में है तो सेम रिमाइंडर भी आ सकता है। तो इस तरह के दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो इस पैटर्न पे भी आपको तैयारी करनी है। देखते हैं हम एक आध क्वेश्चन दोनों के। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो रिमाइंडर दे रखे हैं, पहले हम उन नंबरों से उन रिमाइंडर को माइनस करेंगे और न्यू नंबर निकालेंगे। जैसे कि 6 पहले वाले में 6 रिमाइंडर था तो पहले रिमाइंडर माइनस किया, सेकंड वाले से 3 रिमाइंडर था तो 3 माइनस किया, थर्ड वाले से 9 रिमाइंडर 9। फिर जो हमें नए नंबर मिले उनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, चाहे किसी भी मेथड से निकालो आप, लॉन्ग डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टर से। तो जब हमने एचसीएफ निकाला तो हमारा एचसीएफ आया 15। ओके, तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ 15 आया, तो रिक्वायर्ड जो लार्जेस्ट नंबर था वो हमारा 15 हो गया। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम ये प्रोसेस लगाते हैं, पहले रिमाइंडर को माइनस करते हैं, फिर एचसीएफ निकालते हैं और जो एचसीएफ आता है वही हमारा आंसर होता है। जबकि लिस्ट नंबर के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है उसमें हमें लिस्ट नंबर फाइंड करना है, लेकिन रिमाइंडर हमें दे रखे हैं। तो इसमें क्या होगा, लिस्ट नंबर में हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर जो रिमाइंडर हमें चाहिए उसको हम 8 कर देंगे। जैसे यहाँ पे 8 रिमाइंडर चाहिए तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो 600 + 8 हो जाएगा। 600 हमारा एलसीएम आया, फिर हमने 8 को प्लस किया, 608 आंसर। तो ये हमारा लिस्ट रिक्वायर्ड नंबर है 608। इस तरह से 8 वाले क्वेश्चन में भी हम पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में भी रिमाइंडर को हम 1 को प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिस्ट नंबर में हमें एलसीएम निकालना है, रिमाइंडर बाद में प्लस होगा, और ग्रेटेस्ट नंबर में पहले रिमाइंडर माइनस होंगे फिर एचसीएफ निकलेगा। तो ये इस तरह के पैटर्न पे हमने 3.8 के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सारे सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं, पूरे चैप्टर 1 2 और 3 के बारे में। तो हम सारे सवाल करना भी पॉसिबल नहीं था, हम केवल डिस्कस कर सकते थे। तो हमने आपको डिस्कस किया है कि अधिकतर आपको किस पैटर्न के सवाल करने चाहिए और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो जितने भी हमने डिस्कशन किए हैं वो सारे सवाल आप अच्छे से करें और बेसिक पे भी ध्यान दें, एमसीक्यू अच्छे से करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।